ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हो शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। षष्ठम अनुवाक का पाठ करेंगे, भृगुवल्ली के छठे अनुवाक का पाठ करेंगे। आपकी किताब में 198 पेज पर है और इसके बाद में 7, 8 और 9
इन अनुवाकों का भी पाठ करेंगे, इसी के बाद हैं। तो छठे, सातवें, आठवें और नवें अनुवाक का पाठ करेंगे। 198 पेज पे छठा अनुवाक है, मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराइएगा। षष्ठम अनुवाक। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता स य एवं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। सप्तम अनुवाक का पाठ करेंगे, पेज 201, 201 पेज पर सप्तम अनुवाक भृगुवल्ली का, आप दोहराइएगा। अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरमन्नादम प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितं शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तद एतद् अन्नं मन्ये प्रतिष्ठितं स य एतद् अन्नम् अन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। अष्टम अनुवाक का पाठ करेंगे, पेज 202 पे, 202 पेज पे अष्टम अनुवाक। अन्नम न परिचक्षित तद्व्रतम आपो वा अन्नम ज्योतिः अन्नादम अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् ज्योतिष आपः प्रतिष्ठिताः तद एतद् अन्नं मन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतद् अन्नम् अन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। नवम अनुवाक का पाठ करेंगे, पेज 203 पे। अन्नम बहुकुर्वीत
तद्व्रतम् पृथिवी वा अन्नम् आकाशो अन्नादः पृथिव्याम् आकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तद एतद अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितम् स य एतद अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। हो ब्रह्मावन वल्ली में ब्रह्मानंद का बड़े विस्तार से श्रुति माता ने वर्णन किया, क्योंकि आनंद ही प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य है और उसी को खोजने के लिए ये जीव जन्म जन्मांतर से शरीर पे शरीर धारण कर रहा है। किस लिए धारण कर रहा है? जीवन भर सवेरे उठता है, नाश्ता करता है, फिर नहाता है, धोता है, दफ्तर जाता है, व्यापार करता है। किस लिए करता है? शादी करता है, ब्याह करता है, बच्चों को पढ़ाता है। किस लिए? सुख पाने के लिए। सुखाय कर्माणि करोति लोका, ये सारा लोग सुख पाने के लिए ही कर्म करता है। लेकिन अगर सुख मिल ही गया होता तो ये जीवन की दौड़ खत्म हो गई होती। खत्म नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि जिस सुख की चाहत है वो सुख वो सब करने से नहीं मिल पाता है जो करके हम सुख पाना चाहते हैं। जहां हम सुख को ढूंढ रहे हैं वहां सुख मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है कि सुख कहे भाई बस आप तो काम नहीं हो पाते। हाँ भाई, अब सुख की कामना पूरी हो गई, समाप्त हो गई, अब और सुख नहीं चाहिए। तो पहली बात तो क्या कोई ऐसा सुख है जिसको पा करके सुख की दौड़ ही समाप्त हो जाए? तो यहां शास्त्र बताता है, ब्रह्मानंद वल्ली बताती है कि हां एक है, एक अनंत सुख है और उसी की तुमको तलाश है और वो तुम्हारा स्वरूप है और वो ब्रह्म है। उसको ज्ञान से पाया जा सकता है, उसको कर्म और उपासना से नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। कर्म से क्या होता है? किसी चीज की उत्पत्ति की जाती है। कर्म से मांग के ले आओ, उत्पन्न कर लो, और जिस चीज की उत्पत्ति होगी उसका नाश भी जरूर होगा। जिसका ये देह पैदा हुआ है तो ये भी मरेगा। जात से ही ध्रुव मृत्यु, सुराही अगर बनी है मिट्टी से तो फूटेगी जरूर एक दिन। जो कुछ भी बना है वो बिगड़ेगा जरूर और मिटेगा जरूर। अगर सुख भी हमारे कर्म से पैदा हुआ है तो वो सुख शाश्वत नहीं होगा। कर्म से प्राप्त होने वाला सुख वो बिगड़ेगा भी और मिटेगा भी। फिर हम नया बनाएंगे। जैसे घड़ा बनाते हैं, पानी भरते हैं, फूटता है, फिर नया बनाते हैं। फिर ऐसे ही सुख भी जो कर्म से हम बनाते हैं सुख, वो क्षणिक ही होगा, वो शाश्वत नहीं होगा। कर्म से कोई शाश्वत चीज मिलती विलती नहीं है। तो शाश्वत सुख कैसे मिलेगा? तो पहली चीज जो ब्रह्मानंद वल्ली में बताई कि वो ज्ञान से ही मिलेगा। और ये ज्ञान कैसे मिलेगा? इसके लिए जो आधार है वो है भक्ति, वो है सत्कर्म। सकाम कर्म करने से तो व्यक्ति और दीन दुखी होता है।
है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धव शरण अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में ये चीज कही कि देखो सकाम कर्म तो तुमको भटकाएगा, ये थोड़ा बहुत सुख देगा कामना पूर्ति का, लेकिन दीन बना देगा। तुम दुनिया के सामने एड़ी रगड़ते कहें या नाक रगड़ते कहें घूमोगे, क्योंकि कामना आदमी को भटकाती है। सकाम कर्म जो होगा वो दीन बनाएगा, जिससे भी तुमको कामना पूर्ति की इच्छा होगी उसके आगे हें करना शुरू करोगे। तो ये जो है कहा कि देखो निष्काम कर्म करो। अगर निष्काम कर्म करोगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। निष्काम कर्म जो है वो हृदय को शुद्ध कर देता है, और सकाम कर्म व्यक्ति को दीन बना देता है। 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, और अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जब हम सकाम कर्म करते हैं भगवान से न जुड़ करके, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, ईश्वरार्पित भाव से नहीं, बल्कि कामनार्पित भाव से हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं, भगवान से तो वियुक्त हो करके और कामना से युक्त हो करके कर्म करते हैं काम कारेण, तो फल की आसक्ति के कारण हमारा जो वासनाओं का बंधन है और जकड़ता चला जाता है। फले सक्तो निबध्यते। हम मुक्ति की तरफ बढ़ने के बजाय बॉन्डेज की तरफ बढ़ते हैं, हम बंधन की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने ये जीव जिस बंधन, वासनाओं के ही तो बंधन में पड़ा है, कामनाओं के ही तो बंधन में पड़ा है। और कैसे कर्म करें, तो वहां भगवान ने 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा। तुम भगवान से जुड़ करके करो कर्म, ईश्वरार्पित कर्म करो, फल प्राप्ति की इच्छा से नहीं। क्योंकि इच्छा मांगती है, आवश्यकता नहीं मांगती। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। जब फलासक्ति छोड़ करके कर्म किया जाता है, ईश्वरार्पित भावना से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है, तो बंधन शिथिल होता है, कामनाएं झरती हैं, वासनाएं झरती हैं, चित्त हल्का होता है। शांति मापनोति नैष्ठिकीम, अंतःकरण की शुद्धि होती है और बहुत शांति रहती है। वो शांति ही, शांत चित्त में जिज्ञासा उठती है और व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु का पदार्पण होता है, और फिर वो श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मबोध प्राप्त करके आत्मा के ब्रह्मत्व को जान करके मुक्त हो जाता है। यही तो वेदांत का तरीका है। तो ब्रह्मानंद वल्ली में यह बताया कि देखो एक ऐसा आनंद है, असल में तुम्हारी जीवन की, शरीर से शरीरों की जो भागदौड़ है, दिनचर्या में जो भागदौड़ है, फ्रॉम वूम टू टूम जो भागदौड़ है, वो उसी आनंद को पाने की है। तुमको लगता है कि तुम कामना पूर्ति के आनंद के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन वास्तव में ये सुख की दौड़ स्वरूपानंद को पा लेने की ही दौड़ है, आत्मानंद को ही पा लेने की दौड़ है, ब्रह्मानंद को ही पा लेने की दौड़ है, जिसका उल्लेख बड़े स्पष्ट रूप से ब्रह्मानंद वल्ली में श्रुति माता ने अनुग्रह करके किया, और उसको पाने का रास्ता भी बहुत स्पष्ट रूप से बताया। और रास्ता वही है जो गीता में भी बताया है और जो सारे उपनिषद कहते हैं, और सारे संतों का भी यही अनुभव रहा। और यहां क्या है, यहां पर होड़ मची है संसार में। संसार में होड़ मची है। किस बात की होड़ मची है? कि वो हमसे ज्यादा सुखी है, वो हमसे ज्यादा सुखी है, तो हम उससे ज्यादा सुखी हो जाएं। अब उसके लिए जिसको जो समझ में आता है, भाई उसका लड़का ज्यादा अच्छे पद पे पहुंच गया,
पुत्रेषणा की पूर्ति अधिक हो जाए तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे उससे, वित्तेषणा की पूर्ति हो जाए तो हम उससे ज्यादा सुखी हो जाएंगे, या लोकेषणा की, उसकी पोस्ट, उसका पद ज्यादा। हम तो एमएलए बन के रह गए, वो तो मंत्री बन गया। अरे हम तो यहां भाषा विज्ञान के मंत्री बने पड़े हैं, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन गया भाई। हमारी हैं परमान जी कहते हैं फोन आते हैं, पहले फोन आते हैं कि महाराज अब वो राम मंदिर में भी हैं, मोदी से भी बात होती है, थोड़ा ऋतंभरा के गुरु हैं तो लोग उनकी बात मानते होंगे। अब बताओ, हम आध्यात्मिक आदमी, हमसे कोई आध्यात्मिक प्रश्न पूछे, शिष्य हैं यहाँ आते भी हैं, लेकिन अब फोन पे फोन आते हैं कि महाराज टिकट दिलवा दो, टिकट दिलवा दो। जैसे टिकट मिल जाएगा तो जने कौन से सुख की प्राप्ति हो जाएगी उनका। और टिकट भी मिल गया और जीत भी गए, तब भी ये नहीं कि बात पूरी हो जाए। महाराज कोई पद दिलवा देते, कोई पद दिलवा दो। अब पता चला कि मंत्री भी बन गए, तो फिर वही उन्हीं ने कहा महाराज ऐसे निकम्मे विभाग का मंत्री बन गया हूं, अरे कुछ ढंग का विभाग रहा होता तो कुछ ऐसा कर दो कि किसी अच्छे हैं। कोई कहेगा कि मुख्यमंत्री, अब वो हरक सिंह रावत से पूछ रहा है कि आप जो है आप अगले कांग्रेस में जाएंगे तो मुख्यमंत्री के दावेदार तो नहीं होंगे। उसने कहा अपने से जूनियर आदमी, मैं ये तीरथ रावत के अंडर में मैंने काम कर लिया, मैंने धामी जो हमसे इतनी, तो अगर मैं हरीश रावत के अंडर में मंत्री बन जाऊंगा तो कौन सी मेरी नाक नीची हो जाएगी? नाक तो नीची हो चुकी जितनी होनी थी। तो ये कहते हैं कि भाई रो रहा, धारो धार रो रहा आदमी, धारो धार रो रहा। तो यहां पर क्या है कि हर आदमी सुख के पीछे भाग रहा है और उसको जहां लगता है पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति में कि यहां ज्यादा सुख है, बस लगता है कि वो हो जाएगा। अमित शाह अगर मिल लिए होते और इनको 2-3 टिकट पर तो लगता है जैसे जने क्या मिल गया होता। अरे कुछ नहीं, इट इज जस्ट एन इल्यूजन कि उसको मिलने से जने क्या हो जाएगा। लेकिन खैर है, आदमी को जितना समझ में आता है, जितना जीवन समझ में आता है, उसी के अंतर्गत वो प्रयास करता रहता है। तो श्रुति माता का उपदेश क्या है कि तुम समझने लायक बात समझो, तुम जो आनंद का अनंत और परम स्रोत है उसको समझो और उसको पाने का प्रयास करो। और उसके लिए तुमको बाहर बहुत भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, तुमको किसी के चरणों में नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। तुमको केवल अपना जो अज्ञान है, जो वासना पुंज है, उसका क्षरण करने की जरूरत है। तुमको चिंतन प्रधान जीवन जीने की जरूरत है। तुमको कामना का मिथ्यात्व और व्यर्थता देखने की जरूरत है। और अगर तुमने उसको देख लिया तो यहीं और अभी बिना बाहर की कोई उपलब्धि प्राप्त किए तुम अनंत आनंद को उपलब्ध हो जाओगे, मुक्त हो। और यही मुक्ति भी है, उसको जान लेना, उसको पा लेना, उसमें रमण कर लेना, यही तो ब्राह्मी स्थिति है। और उसका रास्ता कामना पूर्ति से होकर के नहीं जाता है, कामना त्याग से होकर के जाता है। वो ब्राह्मी स्थिति कामना पूर्ति से, सकाम कर्म करने से और कामना पूर्ति से नहीं मिलती, कामना त्याग से। मनुष्य के जीवन की परेशानी क्या है? मनुष्य के जीवन के दुख का कारण क्या है? हम चेतन हैं और चेतन में टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब हम ब्रह्म चेतन हैं, आकाश के ही टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर घड़े में भी थोड़ा जान होती हमारी तरफ से तो वो कहता नहीं हम महाकाश नहीं हैं, हम घटाकाश हैं। कमरे में भी अगर जान होती तो कमरा कहता नहीं ये आकाश मेरा है, वो आकाश कोठरी का है, वो छोटा आकाश है, मेरा बड़ा आकाश है। और वास्तविकता क्या है? उपाधि पर दृष्टि होने, उपाधि पर आसक्ति होने के कारण ये है, वो तो महाकाश है। हम अगर चेतन हैं, आकाश के ही टुकड़े नहीं हो सकते तो चेतन के कहां से टुकड़े हो जाएंगे? हम जानते हैं कि हम चेतन हैं और चेतन हमेशा ब्रह्म चेतन ही होता है, वो जीव चेतन नहीं होता, हो नहीं सकता। इट इज जस्ट एन इल्यूजन। ये हमारा मिस एप्रीहेंशन है कि हम ब्रह्म चेतन नहीं जीव चेतन हैं। ये मिस एप्रीहेंशन हुआ क्यों? ये मिस एप्रीहेंशन दूर कैसे होगा? कहा ये तभी दूर होगा जब तक ये
मिस एप्रीहेंशन इस कारण से बना हुआ है क्योंकि जो हमारे अंदर चेतन बैठा हुआ है, जिसको हम मैं करके अनुभव करते हैं, इसको बहुत पसंद है कामना के गुलाम बन करके जीना। ये हमारे अंदर जो चेतन है, जो वास्तव में ब्रह्म चेतन है, इसके दुख का क्या कारण है कि ये इस भ्रांति में है कि कामना के गुलाम बन करके जीने से हमको जाने क्या सुख मिल जाएगा। ये जो इसका मिस एप्रीहेंशन है, जो इसकी भ्रांति है, जो इसका अज्ञान है कि कामना का गुलाम बन करके कर्म करने से हमको जने कौन सा सुख मिल जाएगा, ये भ्रांति ही इस जीव चेतन को अपने वास्तविक ब्रह्म चेतन स्वरूप को न पहचान पाने के का मूल कारण है। यानी ये चेतन हमारे अंदर मैं करके स्फुरित होने वाला जो चेतन है, ये चूंकि वासना और कामना का गुलाम बन करके ही कर्म कर रहा है और सोचता है इससे सुखी हो जाएंगे, वास्तव में वो यही उसके दुख का कारण है। यही भ्रांतिजन्य धारणा, उसका कामना और वासना के गुलाम बन करके जीना चेतन का, और ये हमने स्वीकार किया है। इसको कोई गुरु नहीं मिटा सकता, इसको कोई शास्त्र, इसको हम ही मिटा सकते हैं। क्योंकि हम अगर गलत रास्ते पर हैं तो कोई हमको सही रास्ता बता तो सकता है, चला नहीं सकता है उस पर। चलना तो जब हमारी फ्री विल है मनुष्य की, हम चाहे चौराहे पे खड़े हैं सीधे जाएं, चाहे बाएं जाएं, चाहे दाएं जाएं, या वापस लौट के आ जाएं। तो कहा कि देखो, इस बात को समझ लेना कि कामना जो है वो हमारी मित्र नहीं है, ये सुख नहीं देगी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ब्रह्म शांति, आत्म शांति, और ये हम उत्तेजना को सुख मान के बैठे हैं। कामना पूर्ति से कुछ क्षणिक उत्तेजना, कुछ सेंसेशन मिलेगा और हमारे लिए, जबकि आत्म शांति जो है वही सुख है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा, और 18वें श्लोक में फिर कहा 3:18 में कि नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेनेह कश्चन। जो उस आत्मरमण, ब्रह्मरमण, ब्रह्मबोध, आत्म शांति, ब्रह्म शांति को प्राप्त कर लेता है, कैसे प्राप्त कर लेता है? कामना के झंझट से छुटकारा पा करके। नेसेसिटी के झंझट से छुटकारा पाने को नहीं कहा गया है, अभी आएगा इसमें। अन्नम न निंद्यात, जो मिले वो खा लो, निंदा मत करो अन्न की। टेबल पे कि ये देखो हमको तो पिज़्ज़ा चाहिए था, बर्गर चाहिए था, ये कहाँ से तुमने जो है ये ला करके जो है मिस्सी रोटी की है, बिना घी लगी रोटी रख दी और आलू की भुजिया, हम नहीं खाएंगे। अन्नम न निंद्यात, अभी आगे हमने जो पाठ किया है उसमें आने वाला है कि देखो जो मिले शांति से, प्रसन्नता से खाओ, जो मिले वैसे रहो। हर एक की आवश्यकता पूरी करने के लिए ये दुनिया भगवान ने बनाई है। यहाँ तुमको प्रारब्ध पर्यंत भोजन भी मिलेगा, हैबिटेट सब प्राप्त होगा, कपड़ा भी मिलेगा। नेसेसिटी अगर पूरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से दुख होगा। नेसेसिटी तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए कि कहाँ से डिजायर का एरिया शुरू होता है। डिजायर दुख का कारण है, नेसेसिटी दुख का कारण नहीं है। बिना खाए किसी का नहीं चलेगा, बिना पहने किसी का नहीं। कमरा सबको चाहिए रहने के लिए, नहाने धोने के लिए इंतजाम चाहिए। तो कहा नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया। ऐसा जो व्यक्ति है जो आत्मरमण की ओर बढ़ता है कामना त्याग के माध्यम से, वो ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एंड एनीवन। जो भी उसको चाहिए प्रकृति से उसको मिलता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रह जाता है। परमात्मा अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो अब सवाल यह है कि लोग कहते हैं साहब
ये तो बड़ी ऊंची बात आपने कह दी, कामना के पार जाना कहाँ इतना आसान है। अब ये वही है कि एक व्यक्ति पेड़ को पकड़े था और कहता था पेड़ छोड़ता नहीं है। भाई तुमने ही पकड़ा है, वो तो जड़ है, तुमको कामना है किस बात की? जड़ की। अब जड़ तुमको नहीं छोड़ रहा है, ये तो बड़ी विचित्र, तुमने ही तो पकड़ा है जड़ को। और क्यों पकड़ा है? क्योंकि तुमको लगता है कि इससे बड़ा सुख मिल जाएगा। तुम छोड़ दो अभी और यही छोड़ सकते हो। तुम्हारी गलत धारणा, गलत विचार, गलत मान्यता, रॉन्ग नोशन, मिस एप्रीहेंशन के कारण तुमने उसको पकड़ा है। तुम अब इसका यह है कि जब तक हम निगेटिव को हटाने की कोशिश करते रहेंगे तो हम जिस चीज का विचार करते हैं वही बात जीवन में बढ़ जाती है। अगर हम कामना त्याग का ही विचार करते रहेंगे तो कामना ही बढ़ती रहेगी। इसलिए हमको कामना त्याग का विचार नहीं करना है, हमको ब्रह्मबोध के लिए विचार करना है। पॉजिटिव चीज का जब हम विचार करते हैं तो निगेटिव तो अपने आप चला जाता है। निगेटिव को हटाने का विचार नहीं करना है, पॉजिटिव को पाने का विचार करना है। हमको अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करना है, हमको ब्रह्मानंद का चिंतन करना है। उस ब्रह्मानंद को कैसे पाएं इसका चिंतन करना है और उसके लिए रास्ता बताया। पहले तो उसके प्रति महत्बुद्धि हो, लक्ष्य निर्धारित हो और लक्ष्य व्यक्ति वही पाना चाहता है जिससे उसको लगता है कि हमको कुछ गेन होगा। आज जितना गेन है उससे ज्यादा गेन होगा, तभी उसको लक्ष्य बनाता है। और ये क्या है कि ब्रह्मवित् आपनोति परम, पहला ही ब्रह्मानंद वल्ली का जो वाक्य था कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो सबसे बड़ी बात को पा लेता है। संसार की बाहर की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो ब्रह्मबोध से बढ़कर हो, ब्रह्मानंद से बढ़कर कोई हो। वहां अनंत की चूंकि प्राप्ति है तो अनंत में कोई राग नहीं, अनंत में कोई द्वेष नहीं, अनंत में किसी से कोई राइवलरी नहीं, अनंत में कोई ऊंचा नहीं, अनंत में कोई नीचा नहीं, अनंत में कोई अपना नहीं, अनंत में कोई पराया नहीं, अनंत में तो सब अपने हैं। ततो न विजुगुप्सते, फिर वो किसी से घृणा नहीं करता है, शोक और मोह के पार चला जाता है। तुलसी बाबा ने कहा कि इस संसार में देखो सुख की दौड़ है और हर आदमी सोच रहा है, वो सोचता है हम बहुत सुखी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पद वाले हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत संपन्न हैं, अभी थोड़ी देर बाद हमसे ज्यादा मिल जाएगा और तब हमको डिप्रेशन होगा, अरे ये तो ज्यादा बड़ा मिल गया, अब हम किसी तरह इससे भी आगे निकलें हैं। बस इसी चक्कर में जन्म पे जन्म बिताए चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने एक बड़ा अच्छा छंद लिखा। उन्होंने कहा गरीब कहे अमीर सुखी, गरीब ये समझता है कि अमीर सुखी है। गरीब कहे अमीर सुखी और अमीर कहे सुख राजा को भारी। अमीर समझता है कि राजा हमसे ज्यादा सुखी है और राजा कहे महाराजा सुखी। राजा समझता है कि जो महाराज है वो हमसे ज्यादा सुखी है और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा सोचता है कि इंद्र जो देवताओं का भी राजा है वो हमसे ज्यादा सुखी है और इंद्र कहता है कि नहीं ब्रह्मा का सुख हमसे भी ज्यादा बड़ा है, वो तो पूरे ब्रह्मांड का। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी है और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा समझते हैं कि विष्णु उनसे ज्यादा सुखी हैं। और फिर तुलसी बाबा निर्णय देते हैं कि तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के चरण शरण पकड़े बिना सब दुख किस लिए है कि हम कामना की भक्ति में लगे हैं, हम काम्य वस्तुओं की भक्ति में लगे हैं, हम आत्मबोध आत्मरमण की भक्ति की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम ब्रह्म चिंतन रूपी भक्ति
को जीवन में नहीं ला रहे हैं, आत्मचिंतन रूपी भक्ति को नहीं ला रहे हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति जो भगवान शंकराचार्य ने कहा, वो स्वरूप अनुसंधान रूपी भक्ति चूंकि हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। हमारे दुख का कारण, हम अभी भी चेतन हैं, ये जानते हैं, और ब्रह्म, लेकिन हम जीव चेतन क्यों बने हैं? क्योंकि कामना की गुलाम बन करके कर्म करने के कारण ही हम दुखी हैं। कामना के गुलाम बन के कर्म कर, क्योंकि हमारा तरीका क्या है? शंकराचार्य भगवान ने कहा अविद्या कामना कर्म, यही तो है अविद्या। काहे की अविद्या? अपने ब्रह्म स्वरूप की अविद्या। और ब्रह्मस्वरूप की अविद्या है तो फिर हमको वासनाएं ही सबसे सत्य लगती हैं, कामनाएं ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य लगता है, और फिर कामना पूर्ति संसार में होगी, इसलिए संसार में कामना पूर्ति का कर्म करना ही सबसे बड़ा सत्य लगता है। और कर्म करके जो काम में परिस्थिति है, काम में भोग पदार्थ हैं, उनको पा लेना, यही सबसे बड़ा सत्य लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सत्य जो चेतन का ब्रह्म स्वरूप है उसका पता नहीं। अविद्या कामना कर्म। दयानंद जी महाराज कहते हैं कि ये अविद्या कामना कर्म को थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा वास्तव में चिंतन कामना कर्म ये है। जैसा हमारा चिंतन होगा वैसी हमारी कामना होगी, वैसा हमारा कर्म होगा। चिंतन कामना कर्म, कामना और कर्म के पीछे कामना है, और कामना के पीछे क्या है? हमारा चिंतन। हमारा चिंतन कैसा है, हमारी मूल्य बुद्धि कैसी है, हमारा जीवन की समझ कैसी है, हमारी संसार की समझ कैसी है, हमारी अपनी समझ कैसी है, अपने बारे में हमारी समझ कैसी है, संसार के बारे में हमारी समझ कैसी है, भगवान के बारे में हमारी समझ कैसी है। चिंतन कामना कर्म, जैसा जिसका चिंतन होता है वैसी उसकी कामना होती है, वैसा उसका कर्म होता है। किसी का सात्विक चिंतन होगा तो उसकी सात्विक कामनाएं होंगी और सात्विक कर्म होगा। किसी का राजसिक चिंतन होगा तो राजसिक कामनाएं होंगी, राजसिक कर्म होगा। किसी की तामसिक चिंतन होगा तो तामसिक कामनाएं होंगी और तामसिक कर्म भी होगा। किसी का चिंतन ब्रह्म रमण के लेवल पर पहुंच जाएगा, ब्रह्म शांति आत्म शांति के स्तर पर पहुंच जाएगा, तो फिर उसका चिंतन गुरुदेव जैसा हो जाएगा, और फिर उसकी कामना संसार पाने की नहीं, उस आत्मबोध को बांटने की होगी। तब वो चिन्मय मिशन जैसी संस्था खड़ा करेगा, गुरुकुल चलाएगा, और उस ब्रह्म ज्ञान को बांटने के लिए कर्म करने में अपना जीवन अर्पित करेगा। तो लेकिन यह तय है कि चिंतन कामना कर्म, जैसा जिसका चिंतन वैसी उसकी कामना। ईश्वरीय कामना भी हो सकती है, सात्विक कामना भी हो सकती है, राजसिक और तामसिक कामना, और वैसा ही कर्म भी हो जाएगा। तो हमको अपने जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर देना है? चिंतन पर। हमारा चिंतन किस धरातल का है? तो तामसिक तो हो ही ना, राजसिक भी ना हो, कम से कम सात्विक चिंतन तो हो, क्योंकि सात्विक चिंतन के बाद ही हम आत्मचिंतन और ब्रह्म चिंतन करते हुए आत्म शांति और ब्रह्म शांति तक इस जीवन में को उठा सकते हैं। और यही तो मुक्ति है, यही तो हमको चाहिए, यही तो आत्मबोध है, यही ब्रह्मबोध है, और यही बॉन्डेज का खत्म होना है, और यही लिबरेशन है। तो चिंतन कामना कर्म हमको बहुत ध्यान रखना है। चिंतन कामना कर्म हमको अपने चिंतन, यू हैव टू बी अलर्ट एंड विजिलेंट कि आपके मन में चल क्या रहा है, मन में चल क्या रहा है, विचार किस प्रकार के हैं। विचार के उठते ही व्यक्ति उठ जाता है। गुरुदेव कहते थे यू मस्ट बी alert and vigilant and have a deep observation of quantity, quality and direction of your thoughts। हमारे जो विचार चल रहे हैं, देखिए रजोगुण और व्यक्ति के दिमाग में विचार भरे रहते हैं, 1000 विचार होते हैं, जितने दिमाग में समा नहीं सकते हैं उतने
विचारों से दिमाग, जब बहुत ज़्यादा विचार होते हैं आदमी परेशान हो जाता है, पागल, तब शराबें पीता है कि भाई माइंड ओवर एक्टिव हो रहा है। तो बहुत विचार नहीं होने चाहिए, क्वांटिटी। और क्वालिटी क्या है? अच्छे विचार हैं कि बुरे विचार हैं, अच्छी अनुभूति देने वाले विचार हैं, क्योंकि अनुभूति ही इस बात का प्रमाण है कि आपके विचार ठीक हैं कि नहीं। अगर शांति की अनुभूति है, तृप्ति की अनुभूति है, संतुष्टि की अनुभूति है, सहानुभूति है लोगों के प्रति, तो समझिए विचार अच्छे हैं। और अगर विक्षेप है, परेशानी है, बार बार मन क्रोध से और विकारों से भर रहा है, इसका मतलब विचारों की गति जो है, डायरेक्शन विचारों का ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है विचारों की, डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो यू मस्ट बी अलर्ट एंड विजिलेंट अबाउट द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डायरेक्शन ऑफ योर थॉट्स। चिंतन कैसा है इसके प्रति हमको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जैसा चिंतन होगा वैसी ही कामना होगी और वैसा ही कर्म होने लगेगा। एक बार कर्म अगर बिगड़ा तो फिर वासनाएं भी बिगड़ जाएंगी और नई नई हम कर, और अच्छा हो गया तो वासनाएं झड़ जाएंगी। ब्रह्म चिंतन से कामनाएं झड़ जाती हैं और त्रिगुणातीत के पार जाना होने लगता है। ब्रह्म चिंतन ही वो उपाय है जिससे कामनाएं बहुत आसानी से झड़ जाती हैं, और उसके लिए है सत्संग। करहु सदा सत्संग। तुलसीदास जी ने कहा अंदर का सत्संग हमेशा चलता रहे, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम सत्संग में आए और हमारा दिमाग जाने कहाँ कहाँ रहे। नहीं, और यह भी हो सकता है कि दुकान पर बैठ के भी मन में सत्संग चलता रहे, और नहीं तो सत्संग हाल में बैठ करके भी अगर विचार समाहित न हो पाए, एकाग्र न हो पाए, तो सत्संग नहीं होगा। क्योंकि अंदर की चीज बाहर की चीज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई हैव टू कंट्रोल माई ओन थॉट्स, और हम ही कर सकते हैं, उसको कोई नहीं कर सकता है। तो हमको अपने चिंतन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, फिर कामनाओं पर भी ध्यान देना है और कर्म पे भी, क्योंकि शम यही है। देखिए, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, यही तो होता है। समाधान छठे अनुवाक के अंतिम उसमें कहा था कि समाधान क्या है? मनसश्च इंद्रियाणाम ऐकाग्रम परमम तपः। आप सम्यक आधान, अपने मन और इंद्रियों को लक्ष्य में सम्यक रूप से रख देना, यही तो समाधान है। लक्ष्य क्या है? ब्रह्म चिंतन, काम्य वस्तुओं का चिंतन नहीं, क्योंकि वो तो जिस बात में को हम सोचेंगे उसी में और फंसते चले जाएंगे। तो ब्रह्म चिंतन हमको काम्य वस्तुओं के चिंतन से दूर ले जाएगा और सत्य के निकट ले जाएगा, आत्मा के निकट ले जाएगा। और इसके लिए यही तप है, ये सबसे बड़ा तप है। छठे अनुवाक में क्या, ये भृगुवल्ली में जो हमने 6 अनुवाकों पर अभी चर्चा की, उसमें वरुण ने भृगु को यही तो बताया कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व और तपो ब्रह्मेति। ये तप ही ब्रह्म है। ये विचार रूप तप करके ही तुम ब्रह्मबोध को प्राप्त कर सकते हो, और विचार रूप तप के द्वारा तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को पाने का प्रयास करो। और हमारे यहाँ सारे शास्त्र इस चीज से भरे हुए हैं कि बिना तप के किसी को कुछ मिला नहीं, और जिसने जिस तरह का तप किया उसको उस तरह का परिणाम मिल गया। भगीरथ की इच्छा आत्मबोध की नहीं थी। भगीरथ की इच्छा यही थी कि गंगा जी धरती पर आ जाएं तो हमारे पुरखे जो है उनको गंगा जल का स्पर्श मिले तो वो मुक्त हो जाएं। तो भगीरथ ने भी उसके लिए क्या किया? तप किया और गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। विश्वामित्र को यह था कि मैं जो है ब्रह्मर्षि बन जाऊं, उसके लिए उन्होंने तप किया और ब्रह्मर्षि बन गए। अर्जुन ने भी तप किया और ध्रुव ने भी तप किया। ध्रुव ने तप किया और किस लिए किया? कि भाई पिता मुझे अपनी गोद में बैठाएं और पुत्र होने का मुझे जो मेरा अधिकार है वो प्राप्त हो, और उनको वो मिल गया।
तो जिस उद्देश्य से हम तप करेंगे उसी उद्देश्य की पूर्ति होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो व्हाई नॉट द बेस्ट? ब्रह्मबोध के लिए क्यों ना तप करें? मन और इंद्रियों की एकाग्रता रूपी तप ब्रह्मविद आपनोति परम, उस परम उपलब्धि के लिए, चरम उपलब्धि के लिए क्यों न करें जो हमारा स्वरूप ही है। अर्जुन ने भी तप किया, पाशुपत अस्त्र पाने के लिए तप किया। हम लोग जानते हैं, कथा आती है कि वो सुअर आया और अर्जुन ने भी किरातार्जुनीयम करके नाटक ही कालिदास ने लिख दिया, और बहुत से पुराणों में यह कथा है। अर्जुन ने भी बाण चलाया, उधर से वो एक किरात आया, उस किरात ने भी बाण चला दिया, और दोनों बाण एक समय जाकर के उस जंगली सुअर को लगे, और फिर दोनों ने कहा कि मैंने बाण चलाया, मेरा पहले लगा, और ये शिकार तो मेरा है, इसको मैं लूंगा। किरात ने कहा मैं लूंगा, अर्जुन ने कहा मैं लूंगा, और अर्जुन को लगा कि देखो ये भील किरात ये मेरे से जो है क्लेम कर रहा है, मैं कि उन्होंने कहा चलो फिर युद्ध कर लेते हैं, जो जीत जाएगा वही इसको लेगा जंगली सुअर को। और युद्ध शुरू हुआ, और अर्जुन, पहले तो साधारण अस्त्रों से युद्ध हुआ, फिर दिव्यास्त्र का प्रयोग अर्जुन ने शुरू किया, और वो किरात तो सारे उनके दिव्यास्त्र उसने काट के रख दिए, दिव्यास्त्र भी कट गए, और अर्जुन को लगा अरे, तब अचानक उसको लगा अर्जुन को कि ये किरात वेश में कोई और है, और तब उसने धनुष रख दिया और कहा भगवान आप अपना परिचय दें, कोई किरात इस तरीके का युद्ध मुझसे नहीं कर सकता है, आप कौन है? फिर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया। तो तप के बिना कुछ भी नहीं, जिसको जो कुछ मिला है वो तप से मिला है। लेकिन यहां श्रुति क्या कहती है? ब्रह्मानंद वल्ली ने क्या कहा कि तपो इति ब्रह्म, तप ही ब्रह्म है। लेकिन वो तप कैसा हो? जैसे भृगु का तप था, आत्मचिंतन रूपी तप, ब्रह्म चिंतन रूपी तप, विचार रूपी तप। धीरे धीरे करते करते वो बाहर से लेकर के अंदर की तरफ बढ़ता हुआ, पहले उसने कहा कि अन्न को, इस फिजिकल बॉडी को ब्रह्म जाना, फिर प्राण को ब्रह्म जाना, फिर मन को ब्रह्म जाना, फिर विज्ञान को ब्रह्म जाना, और फिर आनंद जो मनोमय कोश का भी जो अधिष्ठान है, उस आनंद को ब्रह्म जान लिया। क्योंकि आनंद जिसकी बात ब्रह्मानंद वल्ली ने की, या भृगुवल्ली में जिसको भृगु ने जाना, जिसका उपदेश वरुण ने किया, वो वैसा आनंद नहीं था जैसे आनंद को हम जानते हैं। हमारे अंदर एक एक्सपीरियंसर ऑफ आनंद होता है और एक एक्सपीरियंस्ड आनंद होता है। एक अनुभव में आने वाला आनंद होता है और एक आनंद को अनुभव करने वाला होता है। एक भोक्ता होता है और एक भोग्य होता है। द्वैत के आनंद को ही हम जानते हैं, हम अद्वैत के आनंद को नहीं जानते, जो एक्सपीरियंसर का भी कारण है, जो एक्सपीरियंस्ड का भी कारण है, जो एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस्ड दोनों का अधिष्ठान है, ऐसे उस ब्रह्मानंद को हम नहीं जानते। जो भोक्ता और भोग्य दोनों का कारण है, जो कर्ता और कर्म सबका अधिष्ठान है, उसको हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस षष्ठम अनुवाक में जब आनंदो ब्रह्मेति विजानात, भृगु ने आनंद को ब्रह्म जाना, तो वो ब्रह्मानंद अद्वैत, वो एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस्ड वाला आनंद नहीं था, वो तो स्वरूप का आनंद था। वो कोई वृत्ति द्वारा जाने जाने वाला आनंद नहीं था। जिस आनंद को भृगु ने जाना, वो कोई भोग क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला आनंद नहीं था। भृगु द्वारा जो ब्रह्मानंद जाना गया, वो आनंद कोई वृत्ति, थॉट द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद नहीं था।
उसने तो निर्विशेष आनंद को जाना। जो आनंदमय का आनंद है उसका भी जो अधिष्ठान था, उसको ब्रह्म आनंद को उसने निर्विशेष आनंद को पहचाना। अब उसको वृत्तिगत आनंद की कोई आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि आनंद के मूल को ही उसने पहचान लिया। इसी को कबीर ने कहा कि मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, और पूरी भई तो क्यों तोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना। तभी कहते हैं ब्रह्मज्ञानी शांत हो जाता है। कुछ लोग तो बोलते ही नहीं हैं, सब जानते हैं ब्रह्मबोध है, उपदेश नहीं करेंगे। हालांकि गुरुदेव कहते थे कि ऐसा नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद में ही कमेंट्री में उन्होंने लिखा कि देखो बहुत से ऐसे लोग हो गए, ब्रह्मबोध को प्राप्त हुए, हिमालय की कंदराओं में बैठे रहे, वो कभी पब्लिक के बीच में नहीं आए, तो उनको न लोगों ने जाना, न लोगों को उनके माध्यम से कोई कल्याण हुआ। लेकिन विवेकानंद को लोगों ने जाना इसलिए कि उन्होंने उस ज्ञान से मानवता को लाभान्वित किया। परमहंस को लोगों ने जाना क्योंकि उन्होंने अपने बोध से मानवता को लाभान्वित किया। रमण महर्षि को लोगों ने जाना क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित किया। तो जितने लोग औरों को भी अपने ज्ञान का उन्होंने लाभ दिया, गुरुदेव की निगाह में वो संत जो हैं वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थे, लेकिन वो मानवता के अधिक काम आए। ये जो आनंद की बात कबीर ने कैसे कैसे कहा, तुलसी, कबीर, रैदास, हमारे यहां तो संतों की एक लंबी परंपरा रही और सबने वही अभिव्यक्ति दी। कहा सूरत कलारी भई मतवारी, और मदवा पी गई बिन तोले। ये जो हमारी सूरत थी, जो लगन लगी प्रभु चिंतन की, ब्रह्मबोध स्वरूप रमण की जो लगन लगी, सूरत कलारी भाई वो इतनी मतवाली हो गई, यानी ये जीव इतना मतवाला हो गया प्रभु भक्ति में, आत्मरमण की ओर बढ़ने में, कि अब ये गिन गिन के माला नहीं फेरता है कि 3 माला हो गई और 5 माला, मदवा पी गई बिन तोले। अब तो वो सूरत जाती ही नहीं है, हमेशा हमेशा ही प्रभु का स्मरण बना रहता है। अब माला फेरने की जरूरत नहीं है, माला लेके प्रभु स्मरण करने की जरूरत नहीं है। प्रभु तो हटाए नहीं हटते हृदय से। कहा साहब कहां मिले, अपने अंदर मिल गए, और साहब मिले सबूरी से। कबीर ने कहा हमारा साहब, कहा तेरा साईं है घट भीतर, और बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तेरा साईं है घट भीतर, तेरे ही अंदर बैठा हुआ है चेतना बन करके। बस जीव चेतन की बजाय उसको ब्रह्म चेतन के रूप में पहचान लेना है, सतत स्मरण द्वारा पहचान ले रहा है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान ने 10वें अध्याय के 11वें-12वें श्लोक में कहा कि मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूं, खुद ज्ञान दीपक लेकर के उनके अज्ञान का नाश कर देता हूं, और वो ब्रह्म रमण करने में समर्थ हो जाते हैं। तो छठे अनुवाक में जब भृगु ने ये जान लिया कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात आनंदाध्येय खल विमान, आनंद से ही सारे भूत जन्म लेते हैं, आनंद से ही जीवित रहते हैं, आनंदम प्रयंति, आनंद की ओर ही दौड़ते हैं और आनंद में ही लीन हो जाते हैं। ये आनंद को ही उत्पत्ति, क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर जानने के बाद
इस जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आनंद से। दौड़ता भी आनंद की तरफ है, जीता है आनंद के सहारे से और आनंद में ही लीन, मुक्त होकर के आनंद स्वरूप को ही पहचान लेता है। कहा ये जब जान लिया उसने, आनंद को ही ब्रह्म जान लिया, फिर वो नहीं लौटा, फिर वो पिता के पास नहीं लौटा। ये आनंद को ब्रह्म जानने के बाद पुनरेव वरुणम पितरमुपससार नहीं हुआ। न जाकर के उसने कहा अधि भगवो ब्रह्मेति, न वरुण ने कहा कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, न उसको तप करने की, अब हो गया, फाइनल गोल इज अचीव्ड। भृगु नेवर केम बैक आफ्टरवर्ड्स। आनंद को ब्रह्म जानने के बाद भृगु फिर वापस नहीं आए। अब देखिए बात यहां भृगुवल्ली में भी वही है जो ब्रह्मानंद वल्ली में बताई गई थी। ब्रह्मानंद वल्ली के 5वें अनुवाक के अंत में जो तरीका बताया था आनंदमय कोश का आनंद बढ़ाने का भाष्य में भाष्यकार ने, तो असल में तरीका तो वही है। वहां पर क्या बताया था कि तप विद्या ब्रह्मचर्य श्रद्धा निर्मलत्वम आपद्यते। तप विद्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धा ये जब जीवन में आते हैं साधक के, तो उससे अंतःकरण की निर्मलता बढ़ती चली जाती है। और यहां भृगुवल्ली में वही तप का विस्तार करके बताया जो वहां तप सबसे पहले कहा था। और विद्या का मतलब वहां था उपासना, भगवान की भक्ति। तप विद्या ब्रह्मचर्य यानी वो सब कुछ करना जो ब्रह्मबोध की तरफ बढ़ाने में सहायक हो, ऐसी चर्या करना। और श्रद्धा, तो इससे निर्मलत्वम आपद्यते और विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरणे आनंद विशेष उत्कृष्यते विपुली भवति। वहां कहा था कि इससे निर्मलत्व आ जाता है 4 चीजों से, तप विद्या ब्रह्मचर्य श्रद्धा से, और फिर विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरण। जो विविक्त और प्रसन्न अंतःकरण है उसमें आनंद विशेष का उत्कर्ष होता है और वो बढ़ता चला जाता है। और विविक्ते प्रसन्न, विविक्त का मतलब क्या था? हमारा हृदय भरा किससे हुआ है, हमारा अंतःकरण में कौन जड़ें जमा के बैठा है और किससे हमारा अंतःकरण ओवर क्राउडेड है। कहा कामनाओं से ही ओवर क्राउडेड है। और विविक्त क्या होगा? एकांत कब मिलेगा इस अंतःकरण को जहां ब्रह्म चिंतन प्रवेश कर सके, जब कामना थोड़ी तो कम हो, कुछ सात्विक कामनाएं हो, कुछ थोड़ी कामनाएं हो। तो विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरणे आनंद विशेष उत्कृष्यते विपुली भवति। वो आनंदमय का ही आनंद बढ़ता चला जाता है। और एक समय जब उसके बाद के अनुवाक में श्रुति माता ने कहा था कि मानुष आनंद, फिर गंधर्व का आनंद, फिर पितृ का आनंद, फिर देव का आनंद, फिर ब्रह्मा जी का आनंद, फिर इंद्र का आनंद, हिरण्यगर्भ, ऐसे जो है। लेकिन वो किस प्रकार से बढ़ा था? श्रोत्रियत्वम च अकामहतत्वम। श्रोत्रिय अर्थात गुरुमुख से शास्त्र का, उपनिषद का, गीता का श्रवण करना और कामनाओं से चित्त को ऐसा बना लेना जो कामनाओं से कम आहत हो। यानी शास्त्र चिंतन, ब्रह्म चिंतन, स्वरूप चिंतन बढ़ता चला जाए और चित्त क्रमशः ऐसा बनता चला जाए जो कामनाओं से कम आहत हो। तो यही तरीका है कि हमारे आनंदमय कोश का भी आनंद क्रमशः बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ये ब्रह्मानंद तक उत्कर्ष करके पहुंच जाएगा। काम उपशम उत्कर्ष, इससे एक्सपीरियंस्ड आनंद भी बढ़ता है। यानी कामनाएं जैसे जैसे कम, हमने पिछली कक्षा में गुरुदेव ने तो इक्वेशन ही दे दी कि अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू फुलफिल्ड डिजायर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स जैसे जैसे कम होंगी
कामना उपशम का उत्कर्ष जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपीरियंस्ड आनंद, आनंदमय कोश का आनंद भी बढ़ता चला जाएगा। और जिस दिन कामनाएं पूरी तरह से खत्म होंगी और ब्रह्म चिंतन के द्वारा, ब्रह्म चिंतन रूपी तप के द्वारा हम स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होंगे, इनफाइनाइट आनंद हो जाएगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत चित आनंद स्वरूप आत्म शांति ब्रह्म शांति में दृढ़ स्थिति बन जाएगी। यही मुक्ति है, यही मनुष्य जीवन का, सारे ही जीवों का चरम और परम उद्देश्य है। तो इस प्रकार से ये भृगुवल्ली में भी बताया और ब्रह्मानंद वल्ली में भी बताया था। ये षष्ठम अनुवाक में एक प्रकरण की समाप्ति करते करते थोड़ा सा फलश्रुति भी बताई है। श्रुति माता ने क्या कहा कि सैषा, षष्ठम अनुवाक में ही कहा, सैषा भार्गवी वारुणी विद्या। ये धीरे धीरे भृगु जो थे वो भीतर की ओर प्रवेश किया उन्होंने, और अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से विज्ञान, विज्ञान से फिर अंतरतम जो आनंद है, अधिष्ठान था, उसको ब्रह्म जान लिया। और फिर कहते हैं, भाष्यकार भाष्य में लिखते हैं कि ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला जो भी है उसे तप करना चाहिए। कैसा तप करना चाहिए? जैसा भृगु ने किया। क्या तप किया? कि इंद्रिय और अंतःकरण के समाधान रूपी तप करना चाहिए। छठे अनुवाक के भाष्य में दूसरी पंक्ति लिखी भगवान शंकराचार्य ने, तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासुना बाह्य अंतःकरण समाधान लक्षणम परमम तपः साधनम अनुष्ठेयम इति प्रकरण अर्थ। इस पूरे प्रकरण का, वरुण और भृगु के प्रकरण का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? यही तात्पर्य है कि विज्ञातवान की तस्मा ब्रह्म विजिज्ञासा, जो भी ब्रह्म स्वरूप को जानने की इच्छा वाला हो उसको क्या करना चाहिए? बाह्य अंतःकरण समाधान लक्षणम, बाह्य और अंतःकरण का समाधान करना चाहिए। इस बाह्य अंतःकरण के समाधान रूपी परमम तपः साधनम अनुष्ठेयम, इस परम तप रूपी साधन का ही अनुष्ठान करना चाहिए। कुल इतनी बात बताने के लिए ये 6 अनुवाक की आख्यायिका श्रुति ने बनाई। कहा, अधुना आख्यायिका अपसृत्य श्रुति स्वेन वचनेन आख्यायिका निर्वर्त्यम अर्थम आचष्टते। अब आख्यायिका से निवृत्त होकर के श्रुति अपने मुख से इस आख्यायिका से निष्पन्न होने वाला अर्थ, इस आख्यायिका का अर्थ अब अपने मुख से श्रुति बताती है कि अन्नमय आत्मा से प्रारंभ होकर के जो आनंदम ब्रह्म तक पहुंचा, वो आनंद, इसको क्या कहा? ये भार्गवी वारुणी विद्या है। ये जो विद्या बताई गई इस आख्यायिका में, इसका नाम दिया श्रुति ने स एषा भार्गवी वारुणी विद्या। इसको भार्गवी वारुणी, भार्गवी विद्या क्यों है? क्योंकि ये भृगु ऋषि द्वारा प्राप्त की गई, इसलिए इस विद्या को कहा भार्गवी विद्या। और वारुणी विद्या क्यों कहा? क्योंकि वरुण द्वारा ये विद्या प्रदान की गई, वरुण द्वारा कही गई और भृगु द्वारा प्राप्त की गई ये विद्या, ये भार्गवी वारुणी विद्या है। और ये कहाँ इस विद्या की फलश्रुति मिली? परमे व्योमन प्रतिष्ठिता। ये आनंद ब्रह्म की प्राप्ति कहाँ हुई? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, इस बुद्धि गुहा के परम व्योम परमाकाश में ही वो ब्रह्मबोध प्राप्त हो गया। कहा, स या एवं वेद, जो भी इस प्रकार से जानता है जैसा भृगु ने जाना, प्रतिष्ठति, वो भी उसी ब्रह्मबोध में, उसी परमानंद में, ब्रह्मानंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो कोई भी दूसरा जानता है, कैसे? तपसा एव साधनेन अनेन एव क्रमेण
अनुप्रविश्य आनंदम ब्रह्मवेद स एवं विद्या प्रतिष्ठानात् प्रतिष्ठति आनंदे परमे ब्रह्मणि ब्रह्मैव भवति। आनंदे ब्रह्मणि ब्रह्मैव भवति, कहा जो इस ब्रह्म विद्या में तप रूप साधन के द्वारा प्रवेश करता है, क्रम क्रम से, जैसे अन्न में से आनंद तक पहुंच गए, ऐसे ही जो तप रूप साधन से उस आनंद को ब्रह्म रूप से जानता है, वो इस विद्या में, ब्रह्म विद्या में दृढ़ प्रतिष्ठा का लाभ पाता है, अर्थात पर ब्रह्म में स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्म ही वो भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। अब कहते हैं कि ये बताने के बाद कि नोवर ऑफ ब्रह्मन इज ब्रह्मन, नॉट दैट ही बिकम्स ब्रह्मन, वो ब्रह्म हो नहीं जाता है, वो ब्रह्म था और वो उसने ये जान लिया कि मैं तो ब्रह्म था, हम अभी भी ब्रह्म हैं। गुरु जी स्वामी तेजोवन जी कहते हैं कि भाई वेदांत में और विद्याओं में यही अंतर है कि वेदांत कहता है कि तुम जिसको पाना चाहते हो वो तुम हो। ये अजीब सी बात है, तुम जिस चीज को पाना चाहते हो वो तुम हो, तुम जिस चीज की खोज में लगे हो वो तुम ऑलरेडी हो, बस तुम जान नहीं रहे हो कि तुम वही हो। यू आर आफ्टर सर्च ऑफ योर सेल्फ, अपने को ही खोजने में लगे हुए हो, लेकिन बाहर खोजने में लगे हुए हो, उस ढंग से वहां खोजने में लगे हो जहां खोजने से मिलेगा नहीं। इस प्रकार से कहा दृष्टम च फलम तस्य उच्यते, 200 पेज पे सेकंड पैरा में कहा भगवान शंकराचार्य ने दृष्टम च फलम उच्यते। अब उसका दृष्ट फल बताया जाता है, इस लोक में प्राप्त होने वाला फल बताते हैं। यह क्या है? इट इज ए प्रेज ऑफ नॉलेज, यह ज्ञान की प्रशंसा के लिए ये दृष्ट फल बता रहे हैं। क्या कहते हैं? अन्नवान भवति। अन्नवान का मतलब क्या है? प्रभूतम अन्नस्य विद्यते इति अन्नवान, जिसके पास बहुत सारा अन्न होता है उसको अन्नवान कहते हैं। ये दृष्ट फल बताया कि जो इस प्रकार से अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा, ब्रह्मानंद का बोध हो जाएगा, वो अन्नवान हो जाएगा, बहुत सारा अन्न उसके पास हो जाएगा। गुरुदेव कमेंट्री में लिखते हैं अपनी कि भाई वो, और फिर कहा अन्नादो भवति। अन्नाद का मतलब क्या है? कहा एवं अन्नम अत्ति इति अन्नादः दीप्त अग्नि भवति इत्यर्थः। यानी अन्नाद का मतलब क्या है कि दीप्त अग्नि भवति, उसकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। गुरु जी कहते तो क्या 2 रोटी खाता था तो 20 रोटी खाने लगेगा? उनका नहीं, ये मतलब नहीं है। भाई जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो कुछ शिष्यों को उपदेश भी कर पाएगा, कुछ गुरुकुल चला पाएगा, और प्रभूत अन्न अगर होगा, अन्नवान होगा, तो कोई ये नहीं कि खुद ही सारा खा लेगा। यानी शिष्यों के लिए भी रहने, वो अन्न का मतलब केवल अन्न ही नहीं है, कोई भी भौतिक जो सामग्री है। गुरुदेव ने कितना कितना चलाया। गुरु जी कई बार कहते थे, वही पुराने गुरुकुल जब होते थे तो ब्रह्मचारी लोग भिक्षा मांगने जाते थे और गुरु को दे देते थे, और गुरु उसमें से जितना उनको दे देता था उतना वो ले लेते थे, और नहीं तो दिया तो उस दिन भूखे। और आजकल कहीं उल्टा है। गुरुदेव बंबई में वो खोलने के बाद अमेरिका और जाने कहाँ कहाँ जाते थे भिक्षा मांगने। क्यों? क्योंकि जब हम भिक्षा मांग के लाएंगे तो वहाँ गुरुकुल चल रहा है, तो ब्रह्मचारियों के भोजन और रहने का इंतजाम होगा। आज गुरु भिक्षा मांग के जो है शिष्य को खिला रहा है, और पहले ये था। लेकिन कितनी करुणा थी उनके अंदर कि उन्होंने ये किया। किसके लिए? अपने लिए थोड़ा किया। तो कहा वो बहुत अन्न वाला हो जाता है, अन्नाद हो जाता है, यानी दीप्त अग्नि भवति। यही लिखा भगवान शंकराचार्य ने, दीप्त अग्नि, यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दयानंद जी महाराज कहते हैं इसका मतलब ये मत समझ लेना, इट डजंट मीन दैट वन हु इज विदाउट गुड डाइजेशन इज नॉट ब्रह्मविद। इट इज ऑल प्रशंसा, प्रेज। ये प्रशंसा के लिए कहा गया है। फिर कहते हैं महान भवति। ये ब्रह्म बोध का फलश्रुति क्या है लौकिक? कि वो महान हो जाता है।
कैसे? प्रजया पुत्रादिना पशुभुय गव अश्व आदि भी, यानी बहुत सारी संतानें। अब गृहस्थ की तो संतानें होंगी, और अगर सन्यासी सद्गुरु है तो उसके शिष्य होंगे, उसके बहुत अच्छे शिष्य हो जाते हैं। प्रजया पुत्रादिना, पुत्रादि प्रजा पशु, पहले तो यही होते थे, अब तो गाड़ी वाड़ी हो गई, कार हो गई। तो कहा बहुत सारे पशु हो जाएंगे, अश्व, गाय, इस तरह से वो महान हो जाता है। और कहा और कैसे हो जाता है? ब्रह्मवर्चसेन, ब्रह्मवर्चस। ब्रह्मवर्चस का मतलब क्या है कि ही हैज गॉट फुल मास्टरी ओवर हिज माइंड एंड सेंसेस, उसके अपने मन और इंद्रियों पर पूरा संयम होता है। और जो ब्राह्मण के लक्षण बताए गीता में 18वें अध्याय में कि शमो दमः तपः शौचम क्षांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म, ये जो 9 लक्षण ब्राह्मण के बताए वो भी उसमें उतर आते हैं। और इस तरीके से ब्रह्म वर्चस को शम दम ज्ञान आदि के निमित्त से वो तेजस्वी हो जाता है। और कहा महान भवति शुभ प्रचार निमित्त्या कीर्त्या ख्यात्या, वो महान भी हो जाता है क्योंकि उसके कर्म बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं। शुभाचरण के कारण, श्रेष्ठ कर्मों के कारण, बाय नोबल एक्शंस, वो कैसा होता है? उसकी कीर्ति महान हो जाती है, वो महान हो जाता है, महान कीर्ति वाला हो जाता है, महान हो जाता है। इस प्रकार से लौकिक फलश्रुति भी बताई। यहाँ पर ये प्रकरण एक समाप्त होता है भार्गवी और वारुणी विद्या का। आगे हम थोड़ा और उपासनाओं का वर्णन है, अन्न आदि की उपासनाओं का, अगली कक्षा से उस पर देखेंगे। भगवान कृपा करें हम सबको इस ब्रह्म विद्या का लाभ प्राप्त हो। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।